अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को तुम पूरा नहीं कर रहे हो। जिस चीज का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है उस चीज को तुम पूरा नहीं कर रहे हो। मेरे अजीज साथियों, हम कितने ऐसे इंसानों को अपने जो है समाज और मुआशरे के अंदर देखा करते हैं, कितने ऐसे लोगों को देखा करते हैं कि मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों फलाह की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों नमाज कायम करने की तरफ आ जाओ। हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है कि चौक और चौराहों पर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर देता है, दुकानों के अंदर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर देता है और नमाज के वक्त को बर्बाद कर देता है। लेकिन वो इंसान आजान को सुन लेने के बावजूद भी मस्जिद के अंदर नहीं आता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हक तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तो इस दुनिया के अंदर इसीलिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैं 3 वक्त का खाना तुम्हें नसीब करता हूँ। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे जिस्म के अंदर तवानाई बख्शी है। ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकतुल कुव्वत को बख्शी है। हमने तुम्हें दुनिया के अंदर सेहतयाबी से नवाजा है। हमने तुम्हें दुनिया के अंदर तवंग और दबंग इंसान बनाया है। बस तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि तुम 5 वक्त की नमाजों को वक्त के ऊपर अदा करो और यही चीज हुकूकुल्लाह है, यही चीज हुकूकुल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हक को पूरा करना। और अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर चाहे वो जिस तरह की इबादत हो वो हुकूकुल्लाह है, चाहे वो रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, उमरा हो, जैसे अभी आप दान कर रहे हैं, ये चीज हो, ये सारी की सारी चीजें इबादत के जुमरे में आती है और ये सारी की सारी चीजें हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल्लाह के बारे में एक कायदे को आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक में अगर कमी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को माफ कर सकता है, अपनी रहमत से उस चीज को बख्श सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज है, यानी बंदों का हक, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो हक है, अगर उसकी पामाली एक इंसान करता है, दूसरों के हुकूक को अगर एक इंसान मारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान माफ न कर दे जिस इंसान के ऊपर एक इंसान ने जुल्म किया है। अब हुकूकुल इबाद जो है ये बड़ी अहमियत के हामिल चीज है। अगर एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, अगर एक इंसान रोजा भी रखता है, अगर एक इंसान सोमो सलात के पाबंद भी है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखता है, हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं करता है, तो अभी वो हदीस आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि उसकी नमाजें बर्बाद हो सकती है, उसके ज़कात जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। अगर एक इंसान हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं करता है, अगर एक इंसान बंदों के हक को इस दुनिया के अंदर मारता है, तो याद रखना उसकी नमाजें बर्बाद हो सकती है, उसके रोजे बर्बाद हो सकते हैं और उसके हज और उम्रे भी बर्बाद हो सकते हैं। हमने तो कितने ऐसे इंसानों को इस दुनिया के अंदर देखा है, हमने कितने ऐसे इंसानों का इस दुनिया के अंदर मुहासिबा किया है। 5 वक्त के नमाज को भी पढ़ता है, लेकिन दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है। 5 वक्त की नमाज को भी पढ़ता है, लेकिन दूसरों की जमीनों को हड़प करके बैठा है। 5 वक्त की नमाज को भी पढ़ता है, अपने आप को हाजी भी कहलवाता है, अपने आप को इस दुनिया के अंदर ज़कात अदा करने वाला इंसान भी कहलवाता है, लेकिन दूसरों के हक को मार करके बैठा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, इसी हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर वाज़े कर रहे हैं। सहाबाए किराम से पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत बताओ, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत बताओ, मुफलिस किसे कहा जाता है, कल्लाश किसे कहा जाता है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के हिसाब से मुफलिस तो वो लोग हैं, दुनिया के हिसाब से कल्लाश तो वो लोग हैं
जिसके पास दुनिया के अंदर माल और दौलत नहीं है, जिसके पास दुनिया के अंदर खाने और पीने की चीजें नहीं है, ऐ मेरे नबी मुफलिस तो वो लोग हैं जिसके पास दुनिया के अंदर दिरहम और दिनार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, ये लोग मुफलिस नहीं है, ये लोग कल्लाश नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत के कल्लाश तो वो लोग हैं, मेरी उम्मत के मुफलिस तो वो लोग हैं जिसने इस दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ी होगी, जिसने इस दुनिया के अंदर रोजे भी रखे होंगे, जिसने इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा किया होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर सोम सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को भी गुजारा होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर हज जैसे फरीजे को भी अंजाम दिया होगा। लेकिन कल क़यामत के दिन जब उसके नाम अमाल को खोला जाएगा तो वो इंसान ऐसा होगा जिसने दुनिया के अंदर किसी की जमीन को हड़पा होगा, जिसने दुनिया के अंदर किसी की जो है माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर किसी को थप्पड़ों से मारा होगा, जिसने किसी को दुनिया के अंदर नाहक सताया होगा, जिसने दुनिया के अंदर किसी के ऊपर नाहक जुल्म किया होगा, किसी की जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने उसके नाम अमाल को खोलेगा, उसके पास तो नेकियां मौजूद होगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का फैसला करने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला होगा। इतने में एक इंसान दौड़ते हुए आएगा, एक इंसान चीखते हुए आएगा, एक इंसान चिल्लाते हुए आएगा, परवरदिगारे आलम जरा इस नमाजी इंसान को रोका जाए, जरा इस सोम सलात के पाबंदी इंसान को रोका जाए, जरा इस हाजी इंसान को रोका जाए, जरा इस उम्रा करने वाले इंसान को रोका जाए। परवरदिगारे आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हड़पा था। परवरदिगारे आलम मेरा इंसाफ कर दिया जाए, परवरदिगारे आलम मेरा फैसला कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जैसे ही वो मजलूम मुकदमा दायर करेगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते इन दोनों के दरमियान में फैसला कर दो, इन दोनों के दरमियान में फैसला कर दो और फैसला ये कर दो कि इस इंसान के नेकियों को उठा करके इस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख दो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस नेकोकार इंसान की नेकियों को उठा करके जो है मजलूमों के नाम अमाल में रखा जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब इंसान आ जाएगा फिर दूसरा इंसान दौड़ते हुए आएगा और ये इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि परवरदिगारे आलम जरा इस नमाजी इंसान को रोका जाए। ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरे माल को नाजायज तरीके से हड़पा था। परवरदिगारे आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरे माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया था, मेरी माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया था। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जैसे ही मुकदमे को दायर किया जाएगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने का हुक्म दे देगा और फरिश्ते उस इंसान के नाम अमाल से नेकियों को उठाएगा और उस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख देगा। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरा इंसान जाएगा, तीसरा इंसान आएगा, इसी तरह लगा रहेगा कि एक इंसान जाता जाएगा और दूसरा इंसान आएगा, एक इंसान जाएगा, दूसरा इंसान आएगा और उसने जो इस दुनिया के अंदर दूसरों के ऊपर जुल्म किया है उसी का मुकदमा उस अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। परवरदिगारे आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मुझे थप्पड़ों से मारा था। परवरदिगारे आलम ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मुझे गालियां दिया था। जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये मुकदमे दायर किए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को उठाने का हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों इस इंसान की नेकियों को उठाया जाए और उस मजलूम को और उसके इंसाफ के बदले उस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इस हदीस
से अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस इंसान की नाम अमाल में जितनी नेकियां होगी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, सारी की सारी नेकियां बढ़ जाएगी, सारी की सारी नेकियां जो है पास पास होकर के रह जाएगी। लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी भी लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुकदमे को दायर कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि मजलूमों के गुनाहों को उठाया जाए। इस इंसान ने जिसके ऊपर दुनिया के अंदर जुल्म किया था उसके गुनाहों को उठाया जाए और इस इंसान के नाम अमाल के अंदर रखा जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर में फैसला ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हाथ में जहन्नम का सर्टिफिकेट दे देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दो। फरिश्ते हुक्म की तामील करेंगे और उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, बताओ नमाज पढ़ने का क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ने का, ज़कात अदा करने का, हज करने का क्या फायदा हुआ? एक इंसान ने अगर हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखा तो याद रखना उसकी नमाज़ें बर्बाद हो सकती है। इस हदीस के तनाजुर में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इंसान की नमाज़ें काम नहीं आएगी अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर किसी के माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया है, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को इस दुनिया के अंदर नाहक सताया है अपने ओहदे के बेस पर, अपने मनसब के बेस पर। आज हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं दुनिया के अंदर मुखिया बना बैठा है, सरपंच बना बैठा है, अपने जो है मुखिया की पावर की धौंस पर गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं, गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखना यह हुकूकुल इबाद के अंदर आती है और जब तक वो गरीब माफ नहीं करेगा जिसको तुमने सताया है, वो सरपंच सुन ले, वो मुखिया भी सुन ले और वो नेता भी सुन ले, अगर अपनी पावर की बुनियाद पर, अगर अपने ओहदे और मनसब की बुनियाद पर किसी गरीब को अगर कोई सताता है तो याद रखना इसका जवाब अगर इस दुनिया के अंदर नहीं दिया, उस गरीब से माफी नहीं मांगा, तो याद रखना कल कयामत के दिन मैदान महशर लगेगी और इंसाफ का वो अदालत लगेगा जहां पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हारे करतूतों का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो इसीलिए आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर दिया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। चोरी करने वालों, डकैती करने वालों, दूसरों के ऊपर जुल्म करने वालों, गरीबों को सताने वालों, तुम सता करके, चोरी करके, इस दुनिया के अंदर डाका सरी करके, रहसरी करके तुम ये ना समझ लेना कि हम दुनिया के अंदर तो बड़ी ऐश और इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो कह रहा है कि तुम तैयार रहना, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारे करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जिस दिन हम तुम्हारे काले करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें उस करतूतों के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने दुनिया के अंदर एक गरीब के ऊपर जुल्म क्यों किया था, तुमने हुकूकुल इबाद को इस दुनिया के अंदर मलहूज क्यों नहीं रखा था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर चोरी करने वाले इंसानों सुन लो, ऐ दुनिया के अंदर डाका जनी करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर दूसरों के हक को मार करके बैठने वाले लोगों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा से मैसेज दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा के अंदर खबरदार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा के अंदर जगाने की कोशिश कर रहा है कि चोरी करने वालों, तुम ये ना समझ लो कि इस दुनिया के अंदर हम चोरी भी कर रहे हैं लेकिन बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं।
इस दुनिया के अंदर हमने नेकोकार इंसानों को देखा है, बड़ी तंग दस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, बड़ी दुखों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं, बड़ी परेशानी में गुजारा करते हैं। ये शिकवा, ये शिकायत एक इंसान लेकर के उलमा के पास जाते हैं और दुआत के पास जाते हैं कि मौलाना हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो है मुफलिसी है, हमारे घर के अंदर परेशानी है मौलाना, 6 महीने से परेशान हूं, हमारे घर से तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। फला इंसान बड़े करप्ट किस्म का आदमी है, फला इंसान चोरी करता है, फला इंसान डाका जनी करता है, लेकिन मौलाना वो बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, बड़ी रसूखों वाली जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा से ये मैसेज दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, हो सकता है तुम्हारे ईमान का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए। तुमने जो एहसान एक इंसान के ऊपर किया है, हो सकता है तुम्हारे एहसान का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए। जो तुमने नेकी की है, हो सकता है तुम्हारी नेकी का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए, लेकिन ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारी सारी की सारी नेक अमलों का बदला देने वाले हैं। अगर तुमने किसी के ऊपर एहसान किया है, अगर तुमने किसी की भलाई की है, अगर तुमने किसी के साथ जो है मेहरबानी वाला रवैया इख्तियार किया है, तो ऐ मेरे बंदो, हो सकता है तुम्हें दुनिया के अंदर उसका बदला न मिल पाए, लेकिन हम तुम्हें क़यामत के दिन उसका बदला देने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला एक करप्ट किस्म के लोगों से भी कह रहा है, ऐ चोरी करने वाले लोगों, ऐ डकैती डालने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर ज़िना करने वाले लोगों, ऐ जुआ खेलने वाले लोगों, ऐ शराब पीने वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारी करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम्हारे करतूतों के ऊपर जो है पकड़ होने वाली है, और तुम्हें उसके बेस पर तुम्हें कल क़यामत के दिन अज़ाब जहन्नम के अंदर झोंका जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए तो एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगों, हम उस दिन किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान ने एक राई के दाने के बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म किया है, अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया है, तो हम कल क़यामत के दिन उस राई के दाने के बराबर वाले गुनाह को उसको दिखाने वाले हैं और हम उसका पूरा पूरा बदला भी देने वाले हैं। हम पूरा पूरा उसे क़यामत के दिन बदला भी देने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी अगर जो है नेक अमल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उस नेकी का बदला भी देने वाला है। उस इंसान को नेकी का, उस राई के दाने की बराबर वाली नेकी का बदला भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन देने वाला है। मेरे अजीज साथियों, आज दुनिया के अंदर जो एक इंसान हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखता है, हुकूकुल इबाद को एक इंसान फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? और हुकूकुल इबाद के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पामाली अगर किसी चीज के अंदर हो रही है तो वो दौलतों के अंदर हो रही है, जमीन और जायदाद के मामले में हो रही है, दूसरों से ओहदे और मनसब की लड़ाई में हो रही है। मेरे अजीज साथियों, रीजन ये है कि एक इंसान इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझ पाता है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को नहीं समझ पाता है। यही वजह है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं कर पाता है। मेरे अजीज साथियों, आज तो एक इंसान इस दुनिया के अंदर ये सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं, ये सोच करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जिंदगी हमें अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो जिंदगी अता की है, हम इस जिंदगी के अंदर रुसूखों वाली जिंदगी को हासिल कर लें, इस दुनिया के अंदर ऐश व इशरत वाली जिंदगी
को हासिल कर ले, इस दुनिया के अंदर कैसे भी करके अमीर बन जाए। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान ये सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है, जब एक इंसान अपने जहनों के अंदर इस बात को पेबस्त करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है, यहीं पर एक इंसान जो है गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, यहीं पर एक इंसान गलत रास्ते को इख्तियार कर लेता है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज का तज़किरा एक आयत करीमा के अंदर कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ दुनिया के अंदर दूसरों की जमीनों को हड़पने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करने वाले लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है। जिस दुनियावी जिंदगी